जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पूरी तरह से अप्सराओं के प्रेम जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं महर्षि श्रृंग। और उसका पता हमें कैसे चलता है कि पूरी तरह से आकर्षण का जादू महर्षि श्रृंग पर छा चुका है। क्यों? उसका वर्णन आज के श्लोक में वाल्मीकि करते हुए कहते हैं, गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्य आत्मजो द्विजः आस्वस्था हृदयश्च आसीत दुखात् च परिवर्तते। जैसे ही अप्सराओं ने आश्रम से बाहर कदम रखा, आश्रम से बाहर गई और ऋषि श्रृंग अकेले हो गए। और जैसे ही अकेले हुए तो वो उनका ध्यान, उनका चिंतन केवल किस में लगा हुआ था? उन अप्सराओं में। तो क्या कहा? गतासु सर्वासु, तो अप्सरासु, सारी अप्सराओं के जब चले जाने पर, गणिकाओं के चले जाने पर, काश्यपस्य आत्मजो, काश्यप ऋषि के पौत्र अर्थात विभांडक ऋषि के पिता का नाम था काश्यप और उनके पौत्र थे ऋषि श्रृंग। पूरी तरह से वो उन्हीं के बारे में सोचने लगे और उनका हृदय कैसे हो गया? अस्वस्थ हृदयश्च आसीत, और उनका हृदय पूरी तरह से व्याकुल हो गया। किसके लिए? उन अप्सराओं को पाने के लिए, उन अप्सराओं से मिलने के लिए, उन अप्सराओं से अपना मेल बढ़ाने के लिए। और इसके लिए क्या है? दुखाच्च परिवर्तते, और पूरी तरह से दुख के बादलों ने उनके मन को घेर लिया। तो आकर्षण में कितनी शक्ति है, वाल्मीकि ने आज पूरी तरह से इस तथ्य को वर्णन कर दिया कि ऋषि मुनियों की तप को भी भंग करने की शक्ति है अप्सराओं में, गणिकाओं में और सौंदर्य के इस बंधन में। पर करना क्या है कि जब भी ये आकर्षण वाले तत्व हमारे इर्द गिर्द आए, अगर हम अपने तप के कार्य में लगे हुए हैं तो इन आकर्षणों से दूर हटना है। और दूर हटेंगे जब हमारा मन हमारे वश में होगा, हमारा मन के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। तो ये श्लोक में क्या बताता है कि ऋषि श्रृंग का जो मन था अब उनके आपे से बाहर हो रहा है और वो बार बार उन्हीं गणिकाओं के बारे में, उन्हीं अप्सराओं के बारे में सोच रहे हैं। अब अप्सराओं के बारे में सोचते सोचते वो क्या करते हैं, इसको हम कब जानेंगे? कल के श्लोक में, कि अप्सराओं के बारे में सोचते हुए क्या वो दोबारा से उनको मिलने जाते हैं या दोबारा से उनके साथ संपर्क स्थापित करते हैं या अपने मन को ही पूरी तरह से